गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई अद्भुत ज्ञान दिया है, जिसमें उन्होंने कई पहलुओं पर बात की है। इसी प्रकार उन्होंने अर्जुन के सामने यह भी भेद खोला है कि किन कारणों से मनुष्य जन्म से ही इस संसार के मोहमाया में फंस जाता है, क्यों वह इसे त्याग नहीं पाता। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि इससे कैसे निकला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के एक एक स्वभाव पर बात की है और यह भी बताया है कि किस स्वभाव से किस भाव का जन्म होता है और वह किस प्रकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इन सब के बीच उन्होंने सबसे अहम मुद्दे यानी एक आत्मा के इस संसार में फंसे रहने के कारण पर बात की है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य इस संसार से मोहग्रस्त हो जाता है और वह इससे उबर नहीं पाता। उन्होंने योग माया की बात की है। इसका कारण भी मनुष्य का उसकी भावनाओं से जुड़ाव ही है। उन्होंने यह भी बताया है कि किस प्रकार इस मोह से निकालकर अपनी मुक्ति का मार्ग तलाशा जा सकता है। लोग क्यों हो जाते हैं मोहग्रस्त? मनुष्य जीवन भर कामना करता रहता है और उसमें फंसा रहता है। यही तो योग माया है। मोहग्रस्त होने से कैसे बचा जाए? श्री कृष्ण इससे निकालने का मार्ग भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये शात्वंतक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। अर्थात पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, हमेशा निष्काम कर्म में लगे रहते हैं, वो इस योग माया से बच सकते हैं। भक्ति करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भाव या परिस्थिति के अनुसार उनकी भक्ति बदलती नहीं और ना ही क्षणिक होती है। यह भक्ति उनकी बुद्धि पर पड़े माया के पर्दे को हटाकर उन्हें जागृत करती है। उन्हें इस बात का एहसास कराती है कि वो इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं। वर्तमान समय की बात करें, ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो बिल्कुल मोह माया के बिना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी चीज का मोह उसकी भागदौड़ करवाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति अधिक मोह करता है वह अपने जीवन में काफी दुख पाता है। इतना ही नहीं, माया से मोहग्रस्त व्यक्ति कभी कभी जीवन में गलत कार्य भी कर लेता है। बल्कि कहा जाता है मोहग्रस्त व्यक्ति जीवन में हमेशा गलत फैसले ही लेता है और अंत में बुरे कार्यों में लग जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि माया से मोहग्रस्त व्यक्ति भी अच्छे कार्य कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में इससे संबंधित एक श्लोक भी वर्णित है जिसमें इस संदर्भ में बताया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये श्लोक। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन विचाले। 29 अनुवाद तथा तात्पर्य। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। अज्ञानी मनुष्य शरीर को डोट आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या
है, अत वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को बदलने का प्रयास न करें। अच्छा होगा कि वे अपने आध्यात्मिक कार्यों को शांत भाव से करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति हिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अत भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को प्रभावित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। जय श्री कृष्णा।